प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच मीटिंग हुई बताई जा रही है। दोनों के बीच 40 मिनट तक हुई है बैठक। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पहलगाम हमले को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। कल भी रक्षा मंत्री और सीडीएस अनिल चौहान की बड़ी बैठक हुई थी। 26 अप्रैल को रक्षा मंत्री से मिले थे सेना प्रमुख। तो बैक टू बैक दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में देखिए प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच 40 मिनट बैठक हुई और जहां पर विशेष चर्चा की गई है। हालांकि अब वो बैठक समाप्त हो चुकी है। इससे पहले एक और खास बात ये हो जाती है कि कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की भी बैठक हुई है। 26 अप्रैल को रक्षा मंत्री से मिले थे सेना प्रमुख। बैक टू बैक दिल्ली में मंथन का दौर जारी। अब ऑपरेशन आक्रमण आने वाला है ऑर्डर, इससे जुड़ी भी आपको ताजा अपडेट दे देते हैं। पूरी टाइमलाइन जान लीजिए। देखिए 25 अप्रैल को श्रीनगर में सेना प्रमुख का दौरा रहा है। उपेंद्र द्विवेदी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद देखिए 26 अप्रैल दिल्ली में सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात होती है। 27 अप्रैल की तारीख आती है। दिल्ली में ही रक्षा मंत्री और सीडीएस अनिल चौहान की भी बैठक होती है। और अब आज की तारीख 28 अप्रैल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनकी मुलाकात हुई है। 40 मिनट तक बैठक चली है। पीएम आवास पर यह बैठक चली है। कुल मिलाकर बहुत भारी मंथन यहां पर बैक टू बैक तारीख आप जान लीजिए कि लगातार जारी है। और इसी बीच देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन देखा गया है। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बैन कर दिए गए हैं। भारत में आरजू काजमी ARY न्यूज चैनल बैन कर दिया गया है। शोएब अख्तर का भी यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया है। बड़े पाकिस्तान के ये नामी चेहरे हैं जिनका शामिल है यूट्यूब चैनल, जो अब भारत में आप नहीं देख पाएंगे। पाकिस्तान एक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों के खिलाफ भी यहां पर बैन देखा जा रहा है, बायकॉट देखा जा रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा एक्शन, जहां पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए गए हैं। भारत में आरजू काजमी ARY न्यूज चैनल बैन कर दिया गया है, तो वही क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया है। वहीं देखिए पाकिस्तान ने पहलगाम में जो हिमाकत की है उसे उसका हिसाब देना होगा और ये बात पाकिस्तान भी जानता है। इसलिए वो बार बार न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के एटम बम वाली खोखली धमकी का जवाब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया है। सुन लीजिए। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की। एक तरफ पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से गीदड़ भभकी जारी है तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी एकजुटता का संदेश लगातार दिया जा रहा है। इस पर अधिक चर्चा करेंगे। राकेश चौधरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। राकेश, अभी जानकारी मिल रही है पीएम आवास पर जो अति महत्वपूर्ण बैठक जारी थी वो 40 मिनट बाद समाप्त हो गई है। कोई खास जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल पा रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार बैठकों का दौर नई दिल्ली में जारी है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पर पहुंचे थे और पीएम मोदी को ब्रीफ कर रहे थे कि आखिर अब तक भारत ने क्या क्या तैयारी की है, सैन्य मोर्चों पर हमने क्या तैयारी की है, जम्मू कश्मीर में कैसे अलर्ट जारी है, सेना कैसे LOC पर तैनात है, सभी जानकारी रक्षा मंत्री दे रहे थे। चूंकि इससे पहले तीनों सेना प्रमुखों के साथ उनकी 150 मिनट तक बैठक हुई थी, जिसके बाद पीएम को ब्रीफ देना बेहद जरूरी था। अब भारत चौतरफा पाकिस्तान को घेरने की जो कोशिश कर रही है उसकी रणनीति दिल्ली से ही बननी है और इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने पीएम को सारी जानकारी दी है। अब भारत देखिए सबसे पहले वाटर स्ट्राइक किया है, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक किया है। अब हर जगह मांग हो रही है कि भारत कब सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 करे और इसी दिशा में लगातार पिछले 5 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले CCS
की बैठक हुई, उसके बाद जो है सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद रक्षा मंत्री की अलग से बैठक हुई सेना प्रमुखों के साथ। अमित शाह लगातार पीएम के टच में हैं, वो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि एनआईए की जांच कहां तक पहुंची है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में अंजलि 1500 लोगों से पूछताछ हुई है पहलगाम हमले के बाद, और 15 संदिग्धों की पहचान हुई है जो आतंकियों की मदद करने में जुटे हुए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति तैयार हो रही है, और तीसरा मोर्चा जो है यूएन में खुलने वाला है। यूएन में भारत जो है पाकिस्तान को और ना बेनकाब सिर्फ करने यहाँ की पर एक तरीके से पहचान की जा रही है, बल्कि जो लोग जुड़े हुए हैं इससे, जो मददगार भी है, उन पर हम बुलडोजर कार्रवाई देख रहे हैं, उनके घर को ध्वस्त करने वाली कार्रवाई देख रहे हैं। राकेश, आप बात कर रहे हैं वीजा स्ट्राइक की, आप बात कर रहे हैं वाटर स्ट्राइक की, लेकिन इसी के साथ साथ डिजिटल स्ट्राइक भी जो आपने जिक्र किया है, वो भी उससे जुड़ी हुई भी ताजा अपडेट्स मिल रही है। कई यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, उनको बैन कर दिया गया है। इस बॉयकॉट को किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए सबसे पहले तो भ्रामक पोस्ट जो पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी किया जा रहा था, इस पर भारत की कड़ी नजर थी, और पीएम मोदी ने भी बैठक में अमित शाह के साथ कहा था कि आपने वाटर स्ट्राइक तो कर दिया है, लेकिन अब डिजिटल स्ट्राइक करने की जरूरत है, क्योंकि ट्विटर से लेकर यूट्यूब पे लगातार भ्रामक पोस्ट जारी किया जा रहा था। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के कई सैटेलाइट न्यूज चैनल को भी बैन किया गया है भारत में, और साथ ही बड़े मशहूर यूट्यूबर को भी बैन किया गया है, ताकि भ्रामकता जो फैल रही थी उसे कहीं ना कहीं रोका जाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी रणनीति है, और इसी कड़ी में लगातार पाकिस्तान को चोट पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और आर्थिक चोट भी यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसी भी तरीके से एक ऐसा मुल्क जो आतंकवाद को फलता फूलता और उसका पोषण करता है, उसकी तमाम चीजें यहाँ पर रोकनी बहुत जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए।